बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्लाइड पे टाइटल पे जो लगा हुआ है एमएस वर्ड की होम मेन्यू की ये सेकंड क्लास है। यानी कि एमएस वर्ड की फ़र्स्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इंटरफेस बताया था और उसमें ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से जो है आप वर्ड में जाएंगे, डेस्कटॉप क्या होता है, छोटी छोटी जो चीज़ें थी इंट्रोडक्शन की वो बताई थी। आज हम ब्लॉग्स देखेंगे, यानी कि ब्लॉग जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके इंटरफेस की किस तरह से लेबलिंग हुई हुई और लेबलिंग आपने किस तरह पढ़नी है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है दे भी चुकी हूँ पढ़ने के लिए। उसको ज़रूर आप देखिए, उसको रोज़ाना कम से कम एक दफ़ा 5 मिनट के लिए देख लें। ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके जहन में खुद ब खुद बैठ जाएंगी और जब काम करने बैठे हैं उसका नाम एक दफ़ा रिवाइज़ करते जाएं तो आपको ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग ऑलरेडी जो नए स्टूडेंट भी हैं वो भी होम की काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर नहीं आपको इस वीडियो को हर सूरत देखना है तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी और जब भी आपको भी भूलने लगे आप ये वीडियो को रिवाइज़ कर लें, वीडियो को देख लें। इससे आपको जो है आपकी सारी चीज़ें रिवीजन में आ जाएंगी और आपकी सारी चीज़ें जो है मेमोरी में आपकी फिट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग टूल यानी एमएस वर्ड की तरफ। आपको पता है कि एमएस वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। एमएस वर्ड पे तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ब्लॉग को भी देख लेते हैं। हम एमएस वर्ड खोल के रखते हैं और उसके बाद हम ब्लॉग पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है ये मैंने ये खोल लिया है जनाब। मेरी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, रिकवर फाइल में हटा रही हूँ और मैं आ जाती हूँ यहाँ ब्लॉग पे। ये देखिए ब्लॉग ये सबको जो है मैंने सेंड किया है ईमेल। अभी जिन स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप लोग के ईमेल एड्रेस जब बन जाएंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आधे से ज़्यादा लोगों के ईमेल एड्रेस बन गए हैं, जिनके नए हैं अभी नहीं बने हैं वो अपने मोबाइल लेकर आए मंडे को, ताकि आपके ईमेल एड्रेसेस बन सकें। ठीक है, सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे इंटरफेस पे, आपने यहाँ जाके फॉलो पे क्लिक करना है। फॉलो पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपके पास यहाँ पर अगर आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट में, क्योंकि मेरा पहले ही हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने जो है वो किया। लेकिन आपका जब होगा तो आपका जो है यहाँ जब फॉलो पे क्लिक करेंगे वहाँ एक छोटी सी विंडो में फॉलो आएगा, उसको क्लिक करके बस आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ नाम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड के इंटरफेस पे। इंटरफेस आपको पता है जीयूआई इंटरफेस पे आप काम कर रहे हैं। जीयूआई इंटरफेस का मतलब है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, जैसे कि बताया गया है, टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यूज़ होता है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें हम जो है अपना लेटर, एप्लीकेशन, सीवी, रेज्यूमे, कवरिंग लेटर, हर कुछ आपके लिए मतलब आप बना सकते हैं। अभी एक क्लास में लूँगी आपकी जिसमें मैं आपको सीवी बनाना बताऊँगी, उसका टेम्पलेट दूँगी और कवरिंग लेटर किस तरह से बनता है जॉब के लिए वो बताऊँगी। क्योंकि अभी एक लिंक्डइन की क्लास आपकी होने वाली है जिसमें आपने उस पर अप्लाई करना होगा, तो वही आपने सीवी वहाँ देना होगा। तो जनाब हम आ जाते हैं यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो प्रोसेसिंग टूल है और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एमएस का मतलब ही ये होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसी के नाम पे जो चीज़ सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको एमएस के नाम से वो कॉल किया जाता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अक्टूबर 25 1983 में है। अगर आपसे कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब आया है, कब डेवलप हुआ है, या आप किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हैं या आप किसी टेस्टिंग में या किसी इंटरव्यू के टेस्ट में बैठते हैं, तो आपको ये पता, आपके पास क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से ईयर में डेवलप हुआ है, तो 1983 में ही हुआ है। 1980 यानी 1980s भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसका काम होता है टाइप करना डॉक्यूमेंट, सेव करना डॉक्यूमेंट और जो है डॉक्यूमेंट को मैनेज करना। इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल्स यूजर्स टू राइट अप एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, कॉन्ट्रैक्ट। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी जितने भी आपके वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, चाहे वो रिज्यूमे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपके मेमो हों, फैक्स हों, एजेंडा हों, इन्वाइसेस हों, हर चीज़ के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक स्वीट का हिस्सा है। स्वीट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। स्वीट का मतलब होता है एक बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप सूटकेस में खोलते हैं, सूटकेस में आपके कई कपड़ों के आप जो है सूट्स अपने रख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ है।
4 तो आप करेंगे, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लेकिन बाकी के जो तकरीबन 8 हैं, बाकी के जो आपके 4 हैं वो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आउटलुक पे आपको काम आ जाता है जब ये काम कर लेते हैं। पब्लिशर पे आप काम कर सकते हैं, इमेज व्यूवर पे आप काम कर सकते हैं। इस तरह से ये टूल्स पे आप ऑटोमेटिकली काम करना सीख जाएंगे। मॉकअप हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग में आएंगे वहाँ आप मॉकअप बनाते जाएंगे। तो फिर मैं एक दफ़ा और ये ब्लॉग जो है आपके लिए जो है खोल के इसको डिस्क्राइब करूँगी। अपलोड इमेज, इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करना, ये भी एक लिंक दिया हुआ है मैंने। इमेज को छोटा करना, इसका भी लिंक दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट इमेज कहाँ से लेंगे, फ्लैट आइकन से, ये भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फ्लैट आइकन पे चले जाएंगे। वहाँ पर पीएनजी फाइल्स होती हैं। पीएनजी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये एस्की कोड है। एस्की कोड जो है वो सिंबल्स के लिए यूज होते हैं। आप आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे यूज़ करेंगे। वर्ड में भी करेंगे, एक्सेल में भी करेंगे, और भी सॉफ्टवेयर में आप एक्सेल वगैरह में भी कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ आ जाते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन एरिया है आपका। आप सबको पता है कि एप्लीकेशन एरिया पे टूल्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, टाइटल बार होती है। देखिए टाइटल बार है ये, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से रोज़ाना 5 मिनट ज़रूर इस लिंक को आपने खोल के, मोबाइल पे भी आपका खुल जाएगा, एक दफ़ा रिव्यू करना है आपने से। ये हेल्प का बटन है, क्वेश्चन मार्क, ये रूलर है आपका हॉरिजॉन्टल, ये रूलर है वर्टिकल, ये कर्सर है आपका, ये लॉन्चर बॉक्स है, इसे लॉन्चर बॉक्स कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉन्चर बॉक्स खुल जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये लॉन्चर बॉक्स ये है जो कि क्लिक करने पे आपका खुलता है। ठीक है, जैसे आपकी कमांड होगी वैसे ही लॉन्चर बॉक्स खुलेगा। ये डिपेंड ऑन कमांड कि आप किस कमांड पे काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उस तरह से ये जो है लॉन्चर बॉक्स खुलता है। रिबन बार ये है आपका, कोई एक्सेस टूल बार आपका ये है। फाइल टैब आपके ये हैं जो कि मेन्यू टैब भी कहलाते हैं। फाइल में होम, इंसर्ट, ये सब मेन्यू टैब भी कहलाते हैं। नीचे आ जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट एरिया है आपका, ये व्यू बटन है, ये जूम कंट्रोल है, ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे पेज नंबर आ रहा होता है, टोटल पेजेस आ रहे होते हैं, वर्ड काउंट आ रहा होता है, और जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज का नाम यहाँ आ रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्लियर बटन है आपका, ये क्लोज बटन है आपका। ये जो क्लोज बटन होता है ये सर्च वर्ड है, किस तरह से वर्ड सर्च करते हैं, और ये सर्च बॉक्स है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये कलर, यहाँ पर ये पेस्ट, कॉपी पेस्ट जो लोग कर चुके हैं उन्हें पता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स आपका यूज़ होता है। यहाँ पर ये बटन से आपके क्लिप बोर्ड के उसमें आता है ये कॉपी पेस्ट की कमांड। ये यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फोल्डर, जब आप फाइल सेव करते हैं तो वो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पर वो आपकी फाइल का नाम मांगता है और नीचे उसकी एक्सटेंशन आ रही होती है। एक्सटेंशन पहचान होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, इसकी DOCX एक्सटेंशन है। हार्डवेयर में आपको ये पूरा कराया जाएगा, तीनों तरह के एक्सटेंशन, और ये अभी रिसेंटली आपकी क्लास होने वाली है हार्डवेयर की। ठीक है, फोल्डर नेम आपके ये हैं, फाइल नेम आपके ये हैं, डॉक्यूमेंट टाइप आपकी है। TLCC में जो पढ़ाया जाता है उसमें सिलेबस इसलिए बड़ा होता है क्योंकि हर चीज़ कवर करने की कोशिश की जाती है ताकि आप जब जॉब के लिए निकलें या आप किसी जो है इंटरव्यू के लिए निकलें या आप कहीं एजुकेशन में कोई चीज़ करें तो आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। इसमें A to Z सारी चीज़ें कराने की मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए कोर्स जो है वो आपका 1 मंथ लगता है उस सूरत में जब आप प्रॉपर काम करें। असाइनमेंट भी इसीलिए बनाते हैं कि जब आप कहीं जाते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ड्राफ्टिंग यहाँ सीख कर जा चुके होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, वरना खाली कमांड सीख कर जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, वहाँ कुछ नहीं आएगा आपको। यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है वर्टिकल, ये स्क्रॉल बार ऊपर आता है हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी नीचे आता है हॉरिजॉन्टल, इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल है। स्क्रॉल बटन है ये बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट पॉइंटर है जिसको मैंने कर्सर कहा है आपको। डॉक्यूमेंट एरिया है, ये टैक्स इफेक्ट है, ये मुख्तलिफ टैक्स इफेक्ट हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे आप सीखते जाएंगे। लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर ये सिंबल्स हैं आपके, एक तो बुलेट्स होते हैं, एक सिंबल होते हैं। बुलेट्स जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, कॉलम में नहीं आते हैं, लेकिन सिंबल्स को आप जहाँ चाहें ले सकते हैं। सिंबल की आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंबल को आप साइज़ भी कर सकते हैं, जबकि बुलेट्स में आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये सिंबल्स आपके बताए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये मेन्यू है, इंसर्ट टैब बताया गया है। ये चेंज केस की कमांड है। चेंज केस में 5 किस्म के केस होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस जिसका स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है, एक होता है लोअर केस जो सारे स्मॉल होते हैं, एक होता है अपर केस जो कि सब कैपिटल होते हैं, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, एक होता है टोगल केस, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल। तो ये तमाम चीज़ें भी हम देखेंगे। यहाँ पर भी ये आपका स्पेलिंग चेक होता है, जिस पे रेड मार्क आ रहा होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जिस पे ग्रीन या ब्लू आ रहा होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है।
ग्रामेटिकल मिस्टेक में कॉमा, डॉट, स्पेस, कैपिटल लेटर की मिस्टेक होती है, जबकि स्पेलिंग चेक में जैसे कि आपको पता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, वो आपको एक भी सजेशन दे रहा होता है। अगर उस वर्ड की कई सजेशंस होती हैं तो वो आपको ऊपर से नीचे तक सजेशन दे रहा होता है। सबसे पहली जो सजेशन होती है वो उस सेंटेंस के करीब तरीन होती है, लेकिन अगर आपको वो नहीं रखनी है, आपको दूसरी रखनी है, आप दूसरे भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जूम बॉक्स है, ये जूम बॉक्स आगे आप करेंगे। ठीक है, ये कलर बॉक्स है। कलर में आपको पता है दो तरह के कलर होते हैं, एक स्टैंडर्ड मोड कलर में, एक स्टैंडर्ड, एक आपका जो है कस्टम होता है। स्टैंडर्ड में आपकी टोन्स या टेंट्स बनी हुई होती हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं, और कस्टम में आपके पास कंट्रोलर होता है जहाँ से आप कलर को डार्क लाइट करके ले सकते हैं। ये बॉडी टेक्स्ट है आपका, ये होम टैब है, ये व्यू बटन है, ये आपका जूम बटन है, ये आपका जूम बटन, ये आपके जूम इन जूम आउट है, ये आपका जूम आउट ये कहलाता है माइनस वाला, जूम इन प्लस वाला कहलाता है। यहाँ पर ये रिव्यू बटन है, यहाँ पर ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, ये जूम और उसका बताया गया है, मतलब वही चीज़ों को रिवाइज किया गया है बार बार ताकि आपको याद रहें चीज़ें। ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स आपने टाइम टू टाइम करते जानी है, जैसे जैसे करना है। देखिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल आई, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल, कंट्रोल एम, कंट्रोल यू, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, ये सब आपने कर लिए अब तक, तो आप इनको रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आ जाते हैं। आपकी जब ड्राइव ईमेल बन जाएगा तो आपकी ड्राइव में ये सारे फोल्डर्स बनेंगे, उन सारे फोल्डर्स में आप अपने असाइनमेंट अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको जब गूगल ड्राइव पे बनवा दी जाती है ड्राइव, तो आपका पीसी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका असाइनमेंट कहीं नहीं जाते, आपके असाइनमेंट मौजूद रहेंगे इंटरनेट के सर्वर पे। आप किसी बाहर की कंट्री जाते हैं, किसी बाहर की सिटी जाते हैं, कहीं ऑफिस में होते हैं, आप अपने असाइनमेंट हर जगह खुल के देख सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये रिमूव बैकग्राउंड, ये जो ऊपर दिए हैं मैंने, ये कुछ लिंक्स है, ये आपको टाइम टू टाइम मैं बताती रहूँगी। तो ये हो गया हमारा ब्लॉग, और ब्लॉग को आपने रोज़ाना खोल कर पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एप्लीकेशन एरिया, ये कर्सर है आपका, ये टाइटल बार है, जैसे कि बताया, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज बटन है, ये मेन्यू टूल बार है, ये रिबिन बार है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, ये रूलर हॉरिजॉन्टल है, ये रूलर वर्टिकल है, ये स्क्रॉल बार वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल जब आएगा जब आप यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ये आ गया रूलर हॉरिजॉन्टल। जब मिनिमाइज करेंगे तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपका ये पेज है पूरा, अगर आप व्यू में जाके इसको वन पेज देखें तो ये आपका वन पेज है। 100% जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। अब हम आ जाते हैं होम पे अपने, जो कि होम आपका है। सबसे पहले रन की कमांड करते हैं। रन की कमांड के लिए इज इक्वल टू डालेंगे, रन की कमांड आप रन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आपके पास ऑटोमेटिकली टैक्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको टाइप करने के लिए दूँ, उसके ऊपर कमांड कराऊँ, तो फिर सारा टाइम मेरा उसी में हो जाएगा। अब आपने ये रन की कमांड कर ली, ये तो सिंपल रन की कमांड है, रन दिया आपने, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आप क्राइटेरिया देना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे पास 2 पैराग्राफ आएँ और हर पैराग्राफ में 6 या 7 लाइनें, तो आप इस इक्वल टू करेंगे, रन की कमांड देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम कहते हैं 2 पैराग्राफ और हम कहते हैं हर लाइन में 6 लाइनें हैं, तो आपने यहाँ पर ये कर दिया। देखिए 2 पैराग्राफ आ गए, ये 2 पैराग्राफ हैं, 1 2 और 1 2 3 4 5 6 लाइन है हर पैराग्राफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस तरह से रैंड की कमांड को लेते हैं, किस तरह रैंड के क्राइटेरिया को लेते हैं। कंट्रोल ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स का मतलब है कट, और कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट, और कंट्रोल सी का मतलब है, यहाँ पर सिलेक्शन करी मैंने, कॉपी, और कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉपी कट पेस्ट है, देखिए कट और कॉपी की कमांड डिसेबल है, जब तक नहीं होगी जब तक कि आप यहाँ ड्रैगिंग नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे। माउस के 4 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, मूविंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। वही चीज़ यहाँ पर है कि आप जब तक इसको क्लिक नहीं करेंगे, उससे ड्रैग नहीं करेंगे, ये कमांड ऑन नहीं होगी। अब कट भी ऑन हो गई है और कॉपी भी ऑन हो गई थी। अब अगर दोबारा करूँगी मैं, ये देखिए, ये आपकी कॉपी भी ऑन हो गई, कट भी हो गई, पेस्ट आप नीचे पेस्ट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये है। आ जाते हैं हम अपने फ़ॉन्ट्स पे। फ़ॉन्ट्स में यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रही हूँ कि ये वीडियो है, आप रिवाइज करके रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। क्लास में पूरा मैं समझाऊंगी। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप सीखें इससे, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता रही होती हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्लास लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी सिर्फ एक
समझ लें कि मेमोरी को रिवाइज करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि मुझे, क्योंकि बार बार बताने का टाइम नहीं होता है। आप देखते हैं क्लास में बहुत रश होता है, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार समझाऊँ। तो आप लोग जब वीडियो घर पे देखेंगे अपने, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी ना आए तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कभी मना नहीं करती हूँ, जब आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो से ये फ़ायदा होता है कि आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होता जाता है। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, पहला सॉफ्टवेयर भूल गए हैं, एक दफ़ा वीडियो देख लें, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट में बोल्ड किया मैंने, इसको इटैलिक किया। बोल्ड मीन्स मोटा, इटैलिक मीन्स तिरछा, अंडरलाइन कर दिया। ये तीनों दे दिया आपने। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो तीनों चीज़ें हट जाएंगी। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट है, बोल्ड की, कंट्रोल आई इटैलिक की, कंट्रोल यू अंडरलाइन की। ये कैसे पता चलता है हमें? ये यहाँ पर देखिए टूल टिप आ रही है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। अब यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पर जो है हम कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ बहुत सारी हैं, आप अलग से फ़ॉन्ट फैमिली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब हम ग्राफिक में जाते हैं तो हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमें उस लिहाज से चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपने दे दिया, यहाँ ये आ गया फ़ॉन्ट फैमिली। साइज़ जो है मिनिमम 8 है, 8 से कम आप कर सकते हैं यहाँ से, और मैक्सिमम जो है 72 है, 72 से आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आप दे नहीं सकते। आप यहाँ से जब 72 करते हैं, 2 के डिफरेंस से आता है, आप ये चाहते हैं 91 आ जाए, तो आप यहाँ पर टाइप ही कर सकते हैं। मैनुअली भी आप काम कर सकते हैं, लार्ज और स्मॉल से भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नॉर्मल जो साइज़ होता है वो तकरीबन आपका 10:9 होता है। ये आपने ले लिया। बोल्ड इटैलिक हमने देख लिया, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके इस डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, यानी कि वो आपका रीडेबल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पेपर है, उसमें अगर स्ट्राइक थ्रू है तो वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करना है। इसका मकसद ये होता है। तो यहाँ पर आपने जो है इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। आप स्ट्राइक थ्रू पे जब आप, इसके शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, इसके आप बना सकते हैं। जब स्ट्राइक थ्रू पे आप ये करते हैं तो आप इस तरह से वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्राइक थ्रू आपने देख लिया कि स्ट्राइक थ्रू ये है। अच्छा, मैं इस वीडियो में जो होम का है, इसमें यहाँ मैं अलाइनमेंट तक आपको बताऊँगी। फिर ये अलाइनमेंट के बाद बुलेट से नंबरिंग हो गया, आपका बॉर्डर शेडिंग हो गया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाए तो स्टूडेंट भी घबराते हैं कि ये इतनी लंबी वीडियो है, तो इसको 2 पार्ट में मैं करूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गई जनाब, मैंने स्ट्राइक थ्रू दे दिया। स्ट्राइक थ्रू से आपने देख लिया था, स्ट्राइक थ्रू वापस कर दिया। नॉर्मल तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप करना चाहें नॉर्मल वो करते हैं। पहले हम फ़ॉन्ट कलर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर के बाद हम आगे चलेंगे। फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पर आ जाते हैं आप कलर में। यहाँ पर देखिए ये कलर्स हैं आपके, यहाँ पर ये कलर दे दिया आपने, इसको जो है आपने ये कलर दे दिया। अच्छा स्टूडेंट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंडरलाइन, अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कुछ स्टाइल में देना चाहूँ तो यहाँ स्टाइलिश अंडरलाइन मौजूद है, सही है। और अंडरलाइन का कोई कलर देना चाहूँ तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, कलर भी मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर अंडरलाइन का कलर, अंडरलाइन का स्टाइल भी हम दे सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मोर कलर्स पे। मोर कलर्स जिसमें भी कलर दें सब में होगा। मोर कलर में 2 तरह की चीज़ें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कस्टम एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में टोन होती हैं, यानी ये 100% है, ये 80 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, 20 है, 10 है। इस तरह से कलर लाइट से यूँ लाइट से डार्क बन रहे हैं और यूँ डार्क से लाइट हो रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट करेंगे लाइट से डार्क है, अगर आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो डार्क से लाइट है। अब आप यहाँ से तो टोन्स ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे बिल्कुल लाइट ग्रीन रखना है, जो यहाँ है नहीं, तो मैं यहाँ से कंट्रोलर पे जाऊँगी और कंट्रोलर से ये लूँगी। RGB कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, और इसकी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन उसके लिहाज से चेंज होती रहती है। 256 कलर का जो है वो बंडल होता है ये। आपने यहाँ से लाइट ग्रीन ले लिया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे स्टाइल दिए हुए हैं, मुझे याद तो नहीं है, मुझे यही वाला स्टाइल अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट पेंटर इसके लिए होता है। पहले आप छोटी सी भी चीज़ बस सेलेक्ट कर लें और इसको इसकी मेमोरी में डाल दें फॉर्मेट पेंटर की। अब आपको कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है, अब आपको रेंज बतानी है। ये देखिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट पेंटर किया। अगर ये वाले स्टाइल मुझे अप्लाई करना है, कहाँ पर, यहाँ पर,
तो ये मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर ये स्टाइल अप्लाई करना है तो छोटा सा भी ले लें आप, पूरा भी ले लें, मर्जी आपकी यहाँ पर। सही है जनाब। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट पेंटर। कट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कॉपी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पेस्ट आपका हो गया है, फॉन्ट फैमिली आपकी हो गई है, स्ट्राइक थ्रू आपका हो गया है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर सुपर और सब स्क्रिप्ट है, उसके बाद मैं आऊँगी इस पर। ठीक है ना, कंट्रोल ए कर दिया मैंने जनाब, और यहाँ पर मैं आ गई, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंटर, H2O वाटर का फॉर्मूला है। अब देखिए ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है A2 प्लस B2। अब यहाँ पर आप आएंगे, इसको लेंगे आप, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देती हूँ। यहाँ पर आती हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको भी सुपर स्क्रिप्ट कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्क्वायर बनाया जाके सुपर, सुपर मीन्स ऊपर, और इसको जाती हूँ, इसको सब स्क्रिप्ट कर देती हूँ, सब मीन्स नीचे। अब ये H2 का बना। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आप यहाँ असाइनमेंट में देखें, नेक्स्ट क्लास में पूरा असाइनमेंट डिस्क्राइब करूँगी मैं आपके यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है बेसिक असाइनमेंट में से सुपर और सब स्क्रिप्ट का बता रही हूँ। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखिए। अब जैसे $2499 लिखा हुआ है, $2499 आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉलर देंगे आप, शिफ्ट के साथ 4, 24 और 99। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए पहले, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट है बड़ा करने की। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको आपने सुपर कर दिया जनाब, इसको भी आपने सुपर कर दिया। ये लीजिए, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो है ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये लाइनें तो आपने देनी नहीं है, आपने ब्रैकेट लगाना है, H1OP22 लिखना है, स्पेस देना है, वांट इज इक्वल्स टू A1, 2 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, और H2 लिखना है, फिर नीचे लाइन पे आना है, HIO ये करना है, 22 लिखना है। अब ये कहीं सुपर सब नहीं देना आपने, गॉड लिखना है इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर आपने 1 दिया है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए इसे, और यहाँ पर H2 को आपने जो है यहाँ पर बेस में लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर में। इसी तरह ये पूरी इक्वेशन लिखने के बाद आप इस तरह से काम करेंगे। कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि ये लिख दिया अब इसको सुपर बना दिया, इसको सब बना दिया, ऐसे करेंगे तो फिर आगे वाली लाइन सुपर और सब होती जाएगी, आगे वर्ड्स। पहले पूरे पूरे आप टाइप कर लें एज इट इज़, जैसा ये लिखा हुआ है। इसी तरह से ये स्क्वायर वाला आप पूरा टाइप करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, फिर आप दें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पूरी टाइपिंग कर लें आप, एंटर दे दे के, उसके बाद लास्ट में आप जो है सुपर और सब स्क्रिप्ट की कमांड करें। अब हम असाइनमेंट्स तो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए जो स्टाइल होता है, स्टाइल, अगर मैं यहाँ रैंड की कमांड दे दूँ, काफ़ी बड़ी मैंने वो साइज लिया हुआ है 20। ठीक है, अब यहाँ मैं एक हेडिंग बनाना चाह रही हूँ इसको। ठीक है ना, हेडिंग बनाने के लिए मैं एक और चीज़ भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर ये चेंज केस है। चेंज केस में सेंटेंस केस का मतलब होता है पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल, स्मॉल का मतलब होता है सारी चीज़ें स्मॉल, कैपिटल का मतलब होता है सारी चीज़ें कैपिटल, टाइटल का मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, और टोगल जो है वो फिक्शन वगैरह की बुक में बहुत रेयरली यूज़ होता है, यानी पहला लेटर इसका जो है वो होगा स्मॉल और बाकी कैपिटल होगा। इस पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ये है नहीं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्टाइल है और वो स्टाइल आपका स्पेशल केसेस में यूज़ करते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर हम दे रहे हैं अब कैपिटल, अपर केस हो गया। अब यहाँ से मैं स्टाइल देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हेडिंग बनाने के लिए स्टाइल दे रही हूँ मैं, इसलिए यूज़ होता है, आगे भी आप यूज़ करेंगे इसे। ये हेडिंग, आपको जो हेडिंग अच्छी लग रही है वो हेडिंग आप ले लें यहाँ पर, और इसको सेंटर लाइन। अब ये इसके साथ साथ हम सेंटर लाइन और लेफ्ट लाइन और राइट लाइन भी सीख लेते हैं। सेंटर लाइन का मतलब होता है इसके सेंटर टेक्स्ट। ठीक है ना, ये सेंटर कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने राइट अलाइन कर दिया। देखिए राइट से सारी लाइन इक्वल है, लेकिन लेफ्ट से, अगर लेफ़्ट करूँगी तो लेफ़्ट से सारी इक्वल है राइट में, अगर सेंटर करूँगी तो सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई करूँगी तो दोनों साइड से दोनों लाइन बराबर है, इस साइड भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है। तो जस्टिफाई में दोनों तरह से लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल होता है। लेफ़्ट में लेफ़्ट लाइन इक्वल होता है, राइट में राइट लाइन इक्वल होता है। सेंटर में दोनों चीज़ें सेंटर में होती हैं।
ठीक है जनाब, तो ये आपका हो गया, ये फ़ॉन्ट का कलर मैं बता चुकी हूँ अभी आपको, और मोर कलर भी ले चुके हैं आप। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर तो आपने देख ली ये चीज़। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हाइलाइटर, हाइलाइटर में छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट आप मैनुअली भी करते हैं, आपको पता है। यहाँ पर हाइलाइटर में जो है एक पॉइंट मेन चीज़ को आपने करा। अब यहाँ पर हमें डार्क कलर लेना है, लेकिन क्योंकि डार्क पे डार्क नज़र नहीं आ रहा है, इसको आप लाइट कर दें, ये आ गया। जब आपको हाइलाइटर हटाना हो तो आप जो है यहाँ पर बस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइटर को नो कलर कर देंगे। अब इसको आप नॉर्मल करना है, देखिए आप सब चीज़ों को मुझे नॉर्मल करना है। मैं यहाँ पर जाऊँगी, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई। और ये लेकिन आपको जो आपका हाइलाइटर है वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो क्लिपबोर्ड की कमांड सीखी है। ये क्लिपबोर्ड की कमांड है आपकी, ये आपका लॉन्चर बॉक्स है, देखें। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसी को ऑन करते हैं, उसी को ऑफ करते हैं। ये क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर सीखा। फॉन्ट में हमने सीखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग सीखा, फॉन्ट कलर सीखा, हाईलाइटर, फॉन्ट इफेक्ट, सुपर सब, स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें सिखा दी। अलाइनमेंट पे मैंने आपको सिखाया लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई में जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों साइड से इक्वल होता है, सेंटर में सेंटर आता है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट लाइन में लेफ्ट साइड से इक्वल होता है, राइट लाइन में राइट साइड से इक्वल होता है। स्टूडेंट, इसके अलावा हमने पूरा ब्लॉग कवर किया, आपने कुछ पूरा ब्लॉग मैंने समझाया। ये ब्लॉग आपने देखा कि ब्लॉग में हम किस तरह से इंटरफेस के नाम है सारे, किस तरह से आपकी डेफिनेशन है, किस तरह से वर्ड के बारे में फॉलो किस तरह से करना है, ये तमाम चीज़ें आपने सीख ली। तो स्टूडेंट अब देख लें आपके आपकी ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, ये तमाम चीज़ें आपने कर ली हैं। अब आपकी जो बाकी बचता है बुलेट्स एंड नंबरिंग है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, टैब वगैरह की कमांड है, आपकी बॉर्डर एंड शेडिंग है, आपका ये है, ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर होंगी, ताकि आपकी वीडियो जो है वो एक वीडियो जो है वो आपकी एंड हो, तो फिर आप दूसरी वीडियो जब आपको टाइम मिले जब आप देख लें। ठीक है, और ये वीडियोस आपने देखनी लाजमी है। तो स्टूडेंट अब होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।